Hello guys. So today we are going to talk about how to hire a good team in real estate. See, this is everybody's problem. सबको एक प्रॉब्लम है, हम एक अच्छा रियल एस्टेट टीम कैसे बनाएं so that we make money. So I will share some insights how we have done this in Lisa Home Solutions. When we started hiring in Lisa Home Solutions, we also faced a lot of problems. हमारे पास बजट होता था 15 से 18,000 रुपए का और उसमें हमको MBA फ्रेशर्स मिला करते थे. सो व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू हायर MBA फ्रेशर्स फ्रॉम लोकल कॉलेजेस ऑफ पूना. अब MBA के बंदे आते थे, उनका पर्सपेक्टिव अलग होता था, उनकी सोच अलग होती थी और उनको ये काम बहुत सूट नहीं करता था. उनको लगता था यार ये हम क्या काम कर रहे हैं. और अब तो राइट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, बट दैट टाइम एवरीबडी यूज टू थिंक कि ब्रोकर वाला काम है तो इट्स नॉट दैट ग्रेट. सो ये बंदे आते थे, 6 महीना 1 साल काम करते थे, देन दे यूज टू क्विट. हमने फिर लोकल लोगों को हायर करना शुरू किया सेम सैलरी बैंड पे. एंड देन व्हाट वी फिगर्ड आउट, जो बंदे हमको 15,000 से 20-21,000 में मिलते थे लोकल गाइज, वो मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पॉइंट होता था, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी विल अर्न इन 1 ईयर, आई कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी बाय डूइंग 1 डील. तो उनके अंदर एक पॉइंट होता था कि ठीक है यार, कुछ दिन तक काम करते हैं, बिजनेस सीख लेते हैं, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. और उसके कारण काफ़ी लीड्स का भी मिसमैनेजमेंट होता था. दे यूज टू लीड्स इधर से उधर होती थी. फिर हम लोगों ने सोचा कि यार चलो बहुत अच्छे लोगों को हायर करते हैं हाई पैकेज पे. सो वी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग द पोजीशंस ऑन नौकरी एंड मॉन्स्टर एट अ वेरी हाई कॉस्ट. वहाँ पे अच्छे 50,000 40,000 वाली सैलरी के लोगों को ज्वाइन ही नहीं करना होता था. और हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि देखें ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं. सो हम बहुत परेशान हो गए कि यार फील्ड टीम तो मेरी बनी नहीं रही है. सो हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला. सो द सोल्यूशन वॉज, rather than focusing too much on the field team, we started focusing on the inside sales team, which was the girls जिनको आप 20,000 21,000 पे करें. मतलब वो टेली कॉलर्स नहीं है, दे आर इनसाइड सेल्स गर्ल्स. दे अंडरस्टैंड बिजनेस, दे अंडरस्टैंड लॉजिक, दे अंडरस्टैंड द मार्केट. और उनको हम लोगों ने 5,000 6,000 मार्केट से ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया. तो जिस बंदी को कहीं पे टेली कॉलिंग में 15,000 की सैलरी मिल रही थी, हमने उनको 21,000 22,000 देना शुरू कर दिया. उनको हम लोगों ने लीड्स असाइन करके टारगेट असाइन करना शुरू किया कि आपको ये बिजनेस कराना है. सी, द होल पर्सपेक्टिव चेंजेस नाउ. अभी हम किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को टारगेट नहीं दे रहे हैं, अब हम एक इनसाइड सेल्स के पर्सन को टारगेट दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं आपके साथ ये फील्ड का बंदा अटैच्ड है. नाउ द सेम कस्टमर is being followed up by the inside team also and the field team also. तो वो जो leads drop होने का केसेस था, that reduced. Second, जितनी भी leads हमारे सेल्स के बंदे इधर उधर कर सकते थे वो बंद हो गया, बिकॉज अब उनको पता है कि वो कॉल तो ऑफिस से जाने ही वाला है. सो वो भी खत्म हो जाता है. सो इसमें एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया इन द माइंडसेट, that rather than just looking at the field team and focusing only on the field team, there has to be a balance that has to be achieved, where you have got a inside sales team which is also responsible for the target. field team तो target के लिए responsible होती ही थी. तो ये एक बहुत important part था. अभी inside sales team को hire करना है तो कैसे करना है. We started looking at only 2 things. Number 1, communication अच्छा होना चाहिए बंदी का. सेकेंड, ही और शी शुड हैव डन टेली कॉलिंग जॉब. कहीं तो कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए. फ्रेशर्स भी अच्छे हैं, बट अगर कहीं साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, इट मैटर्स मच एंड इट रियली हेल्प्स अस. सो इतना ही हमें चाहिए था. इससे ज़्यादा हमें रियल एस्टेट नॉलेज नहीं चाहिए थी इनसाइड सेल्स पर्सन से, बिकॉज दैट द कैंडिडेट और द पर्सन विल पिक अप स्लोली एज द पर्सन वर्क्स. अब बात आती थी कि अब फील्ड के बंदों को कैसे हायर करना है. नाउ एवरीथिंग ओपन्स अप फॉर अस. अब हमको टेंशन नहीं है ना कि वो बंदा रियल एस्टेट का, उसको रियल एस्टेट पता. अब हमें सिर्फ 2 स्किल्स चाहिए. पहला स्किल, पर्सन को गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. द पर्सन शुड बी विलिंग टू डू फील्ड जॉब, पहला क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया, ही शुड हैव अ लोकल नॉलेज ऑफ द लोकेलिटी. उसको रियल एस्टेट नहीं आता कोई बात नहीं,
उसको लोकल नॉलेज होना चाहिए, रोड कहाँ से कहाँ जाती है, लोकेलिटी अगर बताया जाए, कोई लैंडमार्क बताया जाए, द पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसका स्किल सेट भी यही हो गया। उसका स्किल सेट में वो सेल्स वेल सब हट गया, सिर्फ 2 स्किल सेट बचा। लोकल नॉलेज होनी चाहिए, सेकेंड फील्ड जॉब करने के लिए बंदा विलिंग होना चाहिए कि दिन में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो उसमें उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ऐसे फिर हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। रैदर देन ट्राइंग टू गेट वन सेल्स गाई हु इज गुड एट एवरीथिंग, वी ब्रोक दैट जॉब इनटू 2 पार्ट्स। इनसाइड सेल्स को कुछ पार्ट दे दिया, फील्ड को कुछ पार्ट दे दिया, और उससे हमारा काम आसान हो गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वेयर टू हायर दीज गाइज। वी स्टार्टेड यूजिंग लोकल वेबसाइट्स, जैसे अपना जॉब.com, नौकरी भी यूज़ किया हम लोगों ने, फेसबुक पे भी कहीं कहीं पे ग्रुप पे डाल दिया। सो दैट इज ऑल्सो दैट वी डिड। एंड सैलरी, सी नाउ वी आर हायरिंग पीपल विथ वेरी मिनिमम डिमांड ऑन स्किल सेट, हमने उतना ही रखा। हमने बस ये कर दिया, मार्केट से 5,000 रुपये सैलरी ज़्यादा कर दिया। तो अगर वो इनसाइड सेल्स का बंदा अगर कहीं और जॉब करेगा, अगर उसको वहाँ 20,000 मिलेगा तो हमने 25 दे दिया, बिकॉज रियल इस्टेट में वी हैव गॉट दैट मार्जिन, हमारे पास वो मार्जिन है, हम ये कर सकते हैं। फील्ड के बंदों के लिए भी हम लोगों ने एक 25 से 30,000 रुपये का सैलरी कर दिया, क्योंकि उतने में एक ठीक ठाक बंदा मिल जाता है फील्ड का, हमने उतना कर दिया, हमें 50,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इंसेंटिव्स की बात आई तो डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस we started giving senior people quarterly incentives when they hit a target, and for junior guys we started giving them 10,000 per deal अगर वो रीसेल में या डेवलपर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। So this is how we solve this problem, and now this problem is pretty solved for us, और ये फॉर्मूला हमारे लिए काम किया, आई होप आपके लिए भी काम करेगा। So go ahead, try it and let me know. Take care guys, bye bye.